लास्ट शॉर्ट में हमने पढ़ा 42nd अमेंडमेंट के बारे में कि प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए, डीपीएसपी में 3 आर्टिकल ऐड किए गए, फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया और फेडरलिज्म में ये कहा गया कि सेंटर ऑफ सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर सकता है स्टेट्स में। 7th शेड्यूल में एजुकेशन, फॉरेस्ट इन जैसे टॉपिक को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया स्टेट लिस्ट से। अब हम देखते हैं आगे। 42nd अमेंडमेंट में यह कहा गया कि पार्लियामेंट का जो सदन है लोकसभा का और राज्य में विधानसभा, इन दोनों का टेन्योर 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया। इस प्रावधान को बाद में जाकर के 44th अमेंडमेंट के जरिए रिपील कर दिया गया था, मतलब कि दोबारा से 6 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया। फिर ये कहा गया कि इमरजेंसी में पहले प्रेसिडेंट पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर सकता था, मगर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए यह बताया गया कि अब देश के किसी एक निश्चित भाग में ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकता है अगर उसकी इच्छा हो तो। अगर इमरजेंसी लागू होती है तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत आर्टिकल 59 के जो फंडामेंटल राइट हैं वो अपने आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अगर इमरजेंसी लागू हुई है एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण, मान लो कि चाइना अटैक कर देता है, तो उस केस में इमरजेंसी लागू होने पर आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। इसके लिए प्रेसिडेंट को कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं। जुडिशरी में यह कहा गया कि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशल रिव्यू का पावर है उसको कटेल किया जाता है, क्योंकि हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उनका जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट का वो खत्म हो गया था। फिर ये कहा गया कि जो संवैधानिक अमेंडमेंट होंगे वो जुडिशल स्क्रूटनी से बाहर होंगे। 42nd अमेंडमेंट के जरिए ही यह कहा गया कि अब सरकार पार्लियामेंट लॉ पास करके ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज ये गठन कर सकती है। ये एक ऑल इंडिया सर्विस होगा जुडिशरी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए। 2 नए आर्टिकल ऐड किए गए, आर्टिकल 323A और 323B। यहाँ पर आर्टिकल 323A ये कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना करके प्रशासनिक रीजन के लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है, फॉर एग्जाम्पल कैट, इसका गठन किया गया। इसके साथ साथ ही दूसरे मुद्दों के लिए भी ट्रिब्यूनल बना सकती है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनेंगे। एनजीटी बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इन्वायरमेंट के लिए है। तो ये सारे मुद्दे 42nd अमेंडमेंट के लिए किए गए थे। अब हम पढ़ेंगे 44th अमेंडमेंट को।